हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में। पीएलसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हमारी लाइफ को ये कैसे इजी बना देता है। अगर आपको पीएलसी के बारे में आप सीख जाते हैं, अगर अच्छा नॉलेज हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारा आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ सीखना पड़ता है। स्कैडा वगैरह कुछ जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उन पे आपको वर्क करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा, जब भी आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। बट इसको अगर आपको कंट्रोल करना भी आता है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें अदर भी पता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है कि बाकी जॉब्स में टेक्निकल से रिलेटेड में होता है कि आपको टेक्निकल आईटीआई या ऐसा कुछ होना जरूरी है। बट अगर आप एज ए बीएमएस ऑपरेटर या पीएलसी ऑपरेटर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा जरूरत नहीं है। चलो जानते हैं पीएलसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। पीएलसी प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम और उसके डिवाइसेस रहते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में, ऑफिसेज में और फैक्ट्रियों में जो मशीनरी लगी रहती है, मोटर्स लगी रहती हैं, अदर कंट्रोलर्स लगे रहते हैं, उनको हम इन चीज़ों से पीएलसी से कंट्रोल कर सकते हैं। पीएलसी अलग अलग फॉर्म में आता है। हम इसको अब कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं और जो विजुअल्स रहते हैं हमारे सिस्टम के, वो देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम की कंडीशन क्या है, कैसे है। तो जो पीएलसी होता है, इसके अंदर प्रोग्राम लॉजिक के जरिए हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है कि पीएलसी में हम प्रोग्राम फिट कर देते हैं कि उसको कैसे कैसे फंक्शन करना है और उसी के अकॉर्डिंग वो सिस्टम काम करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्राम डिवाइस लगा हुआ है, ये कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, इसमें मॉड्यूल्स लगे रहते हैं और वो जहाँ से हमने प्रोग्राम किया हुआ है और जो सिस्टम को जो कंट्रोलिंग के साथ में जुड़ा रहता है, ये पावर सप्लाई के साथ एक दूसरे से सारे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है उसकी कंट्रोलिंग मॉड्यूल्स में आती है। इसमें इनपुट और आउटपुट दो तरह के मॉड्यूल्स लगते हैं। जो इनपुट मॉड्यूल क्या करता है कि हमारे पास जो सिस्टम की कंडीशन क्या है और कितनी स्पीड में चल रहा है, ऑन है, ऑफ है, उस तरह की कमांड हमारे इनपुट मॉड्यूल से आती है। और आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो हमें कि मोटर को कब स्टार्ट करना है, उसको स्टार्टिंग की कमांड देते हैं, लाइट जलाना है, या अलग अलग सिस्टम, जिस भी सिस्टम से हमने अपने पीएलसी को कंट्रोल किया हुआ है, या हमने अपने सिस्टम को सपोज डीजी से सेट से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो पावर फेल होने में कितनी सेकंड के बाद डीजी स्टार्ट होगा, उसके कितनी सेकंड के बाद आपके ब्रेकर लगने हैं, ये सारा सिस्टम उसके अंदर फीड किया जाता है और हमारा सिस्टम वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारे जो सिस्टम रहता है, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग सिस्टम लगा रहता है। पीएलसी में मशीन को कंट्रोल करने के लिए पैनल भी लगे रहते हैं। कई जगह मशीन्स रहती है, जैसे चिलर्स वगैरह होता है, उसमें हम अपना पीएलसी का एक कंट्रोलिंग लगा छोड़ देते हैं, तो वो अपने अंदर जो मॉड्यूल लगा रहता है पीएलसी का, उसके थ्रू अपने आप काम करता है। बट उसी सिस्टम के अनुसार हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसलिए यह एक काफ़ी उपयोगी है। जैसे हमारा डीजी सेट में आपको बताया, पावर फेल होने पर सारे ब्रेकर्स अपने आप लगा देते हैं, कौन सा ब्रेकर कट होना चाहिए, कौन सा ऑन होना चाहिए, कौन सा ऑफ होना चाहिए। तो अगर डीजी रूम में कोई नहीं भी है तो वह अपने आप ही सारी चीज़ों को सेंस कर लेगा और हमारे सिस्टम को स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी कंसर्न। आजकल थोड़ा सा और एडवांस में आ गया है। आप आपके सिस्टम में ही दिखता रहेगा कि आपका जो टेम्परेचर क्या है, आपका कितना आरपीएम चल रहा है, सब कुछ आपके सिस्टम पे शो होता रहता है।
और उसको इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इमरजेंसी के लिए भी मैसेजेस वगैरह भेजने का भी फंक्शन आजकल स्टार्ट हो गया है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है या ओवरलोड होने वाला है तो इमरजेंसी एसएमएस वो भेज देता है, जो भी कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर या जो भी जिसका भी रहता है, तो उसको इमीडिएटली आके हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारा अलग अलग सिस्टम रहता है, हमारी कोई मशीनरी है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, लाइटिंग ऑन कर लिया, लाइटिंग ऑफ करनी होती है। तो इसमें जो हमें सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग करनी होती है कि कब हमें स्टार्ट करना है, वो स्कैडा या जो भी सॉफ्टवेयर रहता है उसके थ्रू उसमें कर देते हैं। वो हमारे लिए एक बेसिक ऑप्शन छोड़ देते हैं कि किसी भी डिवाइस को ऑन करना है, ऑफ करना है तो उसको कैसे करना है। तो हम उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो टाइमिंग सेट कर देंगे, तो उसी टाइमिंग और उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम काम करेगा। जैसे HVAC सिस्टम में ये भी काफ़ी उपयोगी है। हमने अपने अलग अलग रूम्स में डिवाइस लगे रहते हैं, अगर किसी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है या किसी को गर्मी की शिकायत हो रही है तो हम क्या करेंगे कि उस रूम का टेम्परेचर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे और हमारा सिस्टम काम करने लग जाएगा। इसमें अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, जैसे VFD रहती है, वह हमारी VFD स्पीड को कम और ज़्यादा करती है। अलग अलग कंट्रोलर्स लगे रहते हैं। हमारे ECU का फिल्टर अगर ब्लॉक हो गया है तो हमारे सिस्टम पर अपने आप कमांड आ जाता है। अगर हम अपने सिस्टम को ऑटो स्टार्ट, ऑटो ऑफ करना चाहते हैं, उसमें टाइमिंग हम सेट कर देंगे और वो अपने आप काम करेगा। तो यह एक काफ़ी यूजफुल सिस्टम है और ये हमारी जो मैन पावर रहती है, PLC और BMS सिस्टम है, ये काफ़ी कम मैन पावर में हम सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑफिस में और BMS सिस्टम और PLC रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि सेविंग ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आजकल हर कोई पैसा सेव करना चाहता है। अगर आपको BMS और PLC के बारे में अच्छी जानकारी है, आप इवन आपको उसको बेसिक कंट्रोलिंग की भी जानकारी है, कौन सा कंट्रोलर लगा रहता है, क्या है, तो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी रहती है जॉब की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।